सपा यानी समाजवादी पार्टी ने गोरखपुर जिले की 9 विधानसभा सीटों में से 7 पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जिसके बाद पार्टी ने इस बार एक ब्राह्मण, 2 दलित और पिछड़ी जातियों के 4 प्रत्याशियों को टिकट दिया है। वहीं पार्टी इस बार जातीय गणित से भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को गोरखपुर में मात देना चाहती है। साथ ही सपा ने गोरखपुर शहर और चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। बता दें कि गोरखपुर शहर सीट से बीजेपी प्रत्याशी के रूप में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं चुनावी सरगर्मियों के बीच साधना न्यूज की टीम ने नेताओं और जनता से चुनाव को लेकर इनकी राय जानी। साधना की टीम कैंपियरगंज विधानसभा में है, जहां से सपा की प्रत्याशी दावेदारी कर रही है काजल निषाद। हम उनसे बात करेंगे। समाजवादी पार्टी काजल निषाद, समाजवादी पार्टी काजल निषाद। एक मिनट बात करें। काजल जी, ये बताइए, आप यहाँ समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रही हैं, जनता का समर्थन कैसा मिल रहा है? बहुत भरपूर समर्थन मिल रहा है, बहुत सहयोग, प्यार, आशीर्वाद, प्रेम, स्नेह पूरा भरपूर मिल रहा है। ये भीड़ मेरी बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये वो 500 रुपए की भीड़ नहीं है। आज भाजपा की एक रैली थी, वो काफी भीड़ थी। उसको देख के कहीं मन में कोई शंका तो नहीं है? ये बताइए, भाजपा की जो रैली होती है उसमें जो भीड़ होती है वो तो बुलाई हुई भीड़ होती है। कोई उत्तराखंड से बुलाएंगे, कोई कहां से बुलाएंगे, कोई दूसरे विधानसभाओं से बुलाएंगे। और जो भारत का आकस्मिक फंड है वो फंड से भी रैलियां बुलाई जाती है। पहली बात तो भारत सरकार को डूब मरना चाहिए। आकस्मिक फंड से रैलियां बुलाई जा रही है, लेकिन आपकी विपक्ष भीड़ अपने से आ नहीं रही इनकी भीड़ सुनने के लिए। जो आप पे कह रही है कि वो एक नेत्री है बॉलीवुड की या फिर एक्टिंग की, जो भी है, आपके भाजपा के पार्टी के कार्यकर्ता लोग कह रहे थे वो विकास कैसे करेंगे कैंपियरगंज का, तो कैंपियरगंज का विकास कैसे करेंगे ये बताइए आप। मुझे ये बताइए, यहाँ के जो भाजपा के जो विधायक उन्होंने कैसे किया, मुझे ये बताइए क्या किया उन्होंने, मुझे बताइए। ऐसे अभी भी ऐसे ही घर है, ऐसे ही मढ़ई वाले घर है, देखने को मिलता है। ये देखिए सड़कें हैं, यहाँ से वो सड़कें हैं, ऐसी सड़कें होनी चाहिए। आप विकास कैसे करेंगे? जनता भरोसा जताती है। पहली बात तो शिक्षा का स्तर में ऊपर करूंगी। जो मासूम बच्चे जो है वो बिल्कुल बिना चप्पल के भी ऐसे पैदल निकल जाते हैं। यूनिफॉर्म इनका देख लीजिए कैसा है, बस्ता देख लीजिए टूटा फूटा सा है, बिल्कुल फटी हालत में एकदम से वो स्कूल जाते हैं। और यूनिफॉर्म उन्होंने कहा था योगी जी ने, हमने फुल यूनिफॉर्म दिया है, जूते भी नहीं पहन के जाते बच्चे, और ये झूठ बोलते हैं। कैंपियरगंज से जातिगत जो राजनीति है उसको खत्म करेंगे। जातिगत राजनीति तो वैसे भी खत्म हो रही है। आप देख रहे हैं इनमें कितनी जातियों के लोग हैं, सिर्फ मेरे समाज के ही लोग खड़े हैं क्या? ये है यादव बिरादरी के लोग हैं, ये मुस्लिम बिरादरी के लोग हैं, यहाँ पे गौड़ समाज है, मौर्य समाज है, यादव समाज है, पंडित समाज है, समाज के लोग मेरे साथ चल रहे हैं परेशान। और ये सरकार जो समाजवादी पार्टी की सरकार है, ये सर्व समाज को ऐसे देखती है और सबका विकास करती है। जातिगत धन्यवाद। और हिंदू मुसलमान तो यही लोग। अभी हमारे साथ काजल निषाद जी थी, जो कैंपियरगंज विधानसभा से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी थी। और आप देखते हैं अब जीत जनता किस पे भरोसा जताती है और भरोसा कितना करती है। की रिपोर्ट कैंपियरगंज से हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं जयप्रकाश यादव, जिला उपाध्यक्ष, अशोक कुमार यादव, इंजीनियर अशोक कुमार यादव। इनसे पूछते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए इनको समर्थन कैंपियरगंज विधानसभा में कितना मिल रहा है, ये बताइए। पहले आप उत्तर दीजिए। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी श्रीमती काजल निषाद के लिए सर्व समाज इस बार जो 30 साल का गढ़ है वो समाप्ति की ओर है, क्योंकि काजल निषाद जी के साथ सर्व समाज, चाहे जो भी जात हो, धर्म हो, टूट चुका है। और श्रीमती काजल निषाद इस बार 2022 में विधायक बनना तय है। ये बताइए, अगर वो विधायक बनती है तो जनता का जनसंपर्क कैसे होगा? हमारी विधानसभा समाजवादी पार्टी, हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, हम लोग डोर टू डोर हमेशा, अभी कोरोना काल आप देख लीजिए, समाजवादी पार्टी सिर्फ लोगों का भला किया है, लोगों का मदद करके काम किया है। इस नाते हमारी प्रत्याशी चुनाव जीत रही है और जीतने के बाद जैसे इस समय चल रही है, ऐसे हम सभी कार्यकर्ताओं, सभी लोगों के आवास पे, घर पे जा करके जो समाजवादी पार्टी की योजना है उसको लागू करके काम कराने का काम करेंगी। कहीं ऐसा तो नहीं मन में डर है? फतेह बहादुर सिंह विधानसभा यहाँ से विधायक कई बार रहे, 30 साल कम नहीं होता है, और इनकी जो रैली, जो भीड़ देख के आपके मन में कहीं ऐसी कोई बात तो नहीं रह रही है कि कहीं हम हार? नहीं, बिल्कुल हारने का डर नहीं है। यहाँ सारे समाज का सहयोग है, इसलिए हम सब लोग जीत रहे हैं। ये चुनाव अखिलेश यादव का है, सिर्फ काजल निषाद का या किसी कार्यकर्ता का या समाजवादी पार्टी के अकेले किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति यहाँ जुड़ा हुआ है, हर समाज के लोग जुड़े हुए हैं और डर नाम की चीज़ करते ही नहीं है। धमकाने का काम जरूर वो कर रहे हैं, लेकिन कोई यहाँ पे डरने वाला नहीं है।
अगर आप मतलब आपकी जो विधायक प्रत्याशी हैं काजल निषाद जी, अगर वो जनता भरोसा करके उन पे चुनती है तो पहला काम क्या होगा यहाँ के कंपियरगंज विधानसभा के लिए? यहाँ के कंपियरगंज जनता के लिए उनका पहला काम होगा कि बच्चों की पढ़ाई के और स्वास्थ्य के लिए उचित व्यवस्था की जाए और 300 यूनिट जो बिजली है उसकी सब घर घर जो भी है 30 साल में स्वास्थ्य और शिक्षा बेहतर नहीं हुई क्या? नहीं, आप देख लीजिए 30 साल में गोरखपुर के सांसद रहे थे वर्तमान मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठे हैं और 30 साल से सांसद रहे और 5 साल से मुख्यमंत्री रहे। गोरखपुर का जितना विकास होना चाहिए विकास बहुत दूर है, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव लोग सब लोग कहते हैं सफाई विकास हुआ है। आखिर योगी जी क्या कर रहे थे 5 साल जो गोरखपुर का विकास नहीं हो पाया है? गोरखपुर में तो आपके बता रहे विकास हुआ है, ये आपका फर्टिलाइजर ओपन हो गया है, फिर एम्स आ गया, ये सब विकास तो बता रहे हैं। फर्टिलाइजर और एम्स की बात आप करेंगे, माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहते हुए हमने फ्री, समाजवादी पार्टी फ्री जमीन एम्स की देने का काम किए थे मात्र 1 रुपए में, जो अखिलेश यादव ने किया था। तो एम्स जो सरकार में जो सत्ता में रहता है वो बनवाइबा करेगा। गोरखपुर के कंपियरगंज विधानसभा में है, जहां समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक हमारे साथ रमेश प्रजापति जी गाजियाबाद से हैं। हम ये उनसे जानेंगे कि वो जीतने का क्या मुद्दा होगा, चुनाव किस आधार पर लड़ेंगे। जी, आपका साधना न्यूज में स्वागत है। ये बताइए, आपका जो आगामी चुनाव 2022 का है, तो चुनावी मुद्दा क्या है, किस आधार पे आप वोट, चूंकि आपके विपक्ष में फतेह बहादुर सिंह मंत्री जी हैं, काफी मतलब दबंग माने जाते हैं, तो उनके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए आपकी काजल निषाद प्रत्याशी हैं जो भोजपुरी फिल्म की एक्टर हैं, तो कैसे आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है इस देश में रोजगार का। सब और मुद्दा है किसानों का पानी, खाद और उसका बीमा। मुद्दा है महंगाई का। ये सारी चीज को लेकर हम चल रहे हैं और उसके आधार पर जनता ये तय कर चुकी है कि पिछले दिनों जो भाजपा की सरकार केंद्र या उत्तर प्रदेश में रही है, इन्होंने धर्म और आस्था के नाम पर लोगों के विश्वास को छलने का। कंपियरगंज का चुनाव लड़ने का जो उद्देश्य है, तो उसमें क्या ऐसा काम है जो कंपियरगंज वंचित रहा है, और आपकी सरकार अगर भरोसा जताया आपके प्रत्याशी पे, तो पहला काम क्या होगा जिसको कंपियरगंज से निजात दिलाएंगे? देखिए, कंपियरगंज में ये जो स्थानीय समस्याएं हैं, एक तो सबसे बड़ा विशेष है कि जो अन्ना पशु हैं उनसे किसानों की फसल को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये रोजी रोटी से जुड़ा हुआ सवाल है। एक तो उसके लिए अखिलेश जी ने कहा हम उससे निजात दिलाएंगे, खाद, बीज, पानी की व्यवस्था की जाएगी, दुर्घटना बीमा योजना जो है उसको मजबूती से पुनः लागू किया जाएगा। तो अभी आप सुन रहे थे समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक रमेश प्रजापति जी, जो गाजियाबाद से आए हुए थे। कंपियरगंज विधानसभा से साधना से पल्लवी त्रिपाठी की रिपोर्ट। समाजवादी के अगर बोन कहे जाए, साधु यादव जी हमारे साथ हैं, और कहीं न कहीं पार्टी में चुनाव लड़ने की दावेदारी आप थी, और पार्टी क्यों नहीं लड़ाई, अब इन्हीं से सुनते हैं। जी यादव जी, आपका साधना न्यूज में स्वागत है। ये बताइए, यहाँ की आप चुनाव लड़ने के लिए आपका नाम चल रहा था, क्या वजह है कि आप पीछे हट गए? पीछे नहीं हट गए। हम लोग देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में काम करते हैं और उनका जो भी निर्णय रहता है हम लोग उसे अच्छा से स्वीकार करते हैं। अगर उनका निर्णय था कि अगर काजल निषाद को प्रत्याशी बनाकर भेजे हैं, तो हम लोग पूरे जी जान से जोर शोर से लगे हुए हैं कि उनको विधायक बना करके उनका जो निर्णय था, उनको निर्णय को हम लोग स्वीकार। काजल निषाद भोजपुरी एक्टर मानी जाती हैं, तो ये भोजपुरी अपना एक्टिंग के साथ साथ चुनाव कैसे लड़ेंगे, कैसे यहाँ कंपेयर का आपका अगर जनता भरोसा जताती है तो यहाँ का विकास कैसे करेंगे? नहीं, देखिए, वो भोजपुरी एक्टर नहीं है, वो सीरियल में काम करती थी और वो समाज सेवी भी हैं और चित्रकार। उनकी पहचान तो ये एक्टिंग भोजपुरी दुनिया से ही तो है उनकी। टीवी सीरियल के माध्यम से उनका प्रचार, वो स्वयं करती है कि मैं भोजपुरी नेत्री नहीं हूँ। अगर विधानसभा आपकी सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा भी कौन हो सकता है? मुख्यमंत्री चेहरा हमारे यहाँ एक ही है, अखिलेश यादव। अखिलेश जी होंगे। डबल इंजन नहीं लगेगी जो छोटी मोटी पार्टी से गठबंधन हुआ? नहीं, वो अकेले वही मुख्यमंत्री होंगे जी। तो अभी आप सुन रहे थे, हमारे साथ साधु यादव जी बता रहे थे कि मुख्यमंत्री का चेहरा अखिलेश जी है, और साथ ही जो छोटी मोटी पार्टियों से गठबंधन हुआ उनका पार्टी नेतृत्व अपना से नेतृत्व क्या करती है वो अलग का विषय है, लेकिन ये कह रहे हैं कंपियरगंज से चुनाव जीत रहे हैं। कंपियरगंज विधानसभा से साधना से पल्लवी त्रिपाठी की रिपोर्ट।